सुप्रीम कोर्ट ने इतने दिन बाद संज्ञान लिया कि खैर चलिए न्यायिक प्रक्रिया है और उसके तहत विलंब तो होता है हमारे यहाँ अपना विलंब से न्याय, लेकिन विलंब से न्याय मिलना भी अन्याय के बराबर ही होता है, बार बार कहा जाता है, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं हो पा रहा है। तो फिलहाल इतनी देर से ही जो है संज्ञान लिया है अपना सुप्रीम कोर्ट, तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट आगे भी अपना संज्ञान लेगा कि नहीं ये इसका मुआवजा दिया जाए और ऐसे लोगों को दंडित किया जाए, क्योंकि अपराध तो इन लोगों ने भी किया है, कानूनी प्रक्रिया को बाधित किया है और आतंक फैलाया है। जी सलीम साहब। शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए, पहली बात तो हम लोग जो ये बुलडोजर न्याय बोलते हैं, ये टर्मिनोलॉजी गलत है। इसका न्याय से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये बुलडोजर अन्याय है और ये सरकारी आतंकवाद है, तो इसको सही नाम से पुकारना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अभी एक बहुत ही प्रतिष्ठित मासिका है आउटलुक, उसने ये बताया कि पिछले 2 साल में इन सरकार ने 1.5 लाख मकान गिराए। 1.5 लाख आप समझते हैं? और उन 1.5 लाख मकानों के गिराने की वजह से 7,38,000 लोग बेघर हुए हैं। ये कितनी बड़ी संख्या है। बशीर बदर ने कहा था लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। तो पहले जमाने में जो दंगा फसाद होता था तो बस्तियों को जलाया जाता था, अब जो है वो घरों को गिराया जाता है। पहले जो काम दंगाई करते थे अब वो काम सरकार करती है, इसलिए कि दंगा फसाद करने वाले लोग जो है वो सरकार में आ गए हैं और वो प्रशासन का इस्तेमाल करके जनता के जो है वो घरों को उजाड़ रहे हैं। इनका जो है वो दायित्व है कि लोगों के घर बसाएं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने आवास योजना शुरू की। प्रधानमंत्री बताएं कि आवास योजना के तहत कितने घर बने। आउटलुक तो ये कह रहा है कि 2 साल के अंदर आपने जो है वो 1.5 लाख घर गिरा दी। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान खुद नहीं लिया। इसके लिए लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। देखिए, इलाहाबाद में 2 साल पहले एक घटना हुई थी, जावेद अहमद का घर इन्होंने गिरा दिया था। वो जावेद अहमद का घर नहीं था, वो घर उनकी पत्नी के नाम से था, उनको अपने पिता से मिला था। और उस घर को जो है वो जावेद अहमद को इन्होंने कहा कि वो दंगे में मुलविस था, वो झूठा बात थी, वो उनकी जमानत हो चुकी है और उस इल्जाम में इन्होंने उनका घर गिरा दिया। उसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, जस्टिस माथुर, उन्होंने ये बात कही थी अपने इंटरव्यू में कि ये सरासर जो है वो गैर कानूनी है। और उसके बाद दूसरे 3 जजों ने जो सुप्रीम कोर्ट के थे और 6 जज जो हाई कोर्ट के थे, उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखी कि भाई ये जो कुछ हो रहा है ये सरासर गलत है, ये सरासर जो मूलभूत अधिकार है इंसान का उसके विरुद्ध है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस पर कुछ करे। लेकिन आप ये देखिए कि 2 साल हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। इसकी वजह से सरकार को ऐसा लगा कि हमारे ऊपर तो कोई लगाम ही नहीं लगाने वाला, हम जिसके चाहे जिसका घर चाहे उजाड़ दें। और ये बात सही है कि अल्पसंख्यकों की, मुसलमानों के घर गिराए जाते हैं, लेकिन ये 1.5 लाख सबके सब तो मुसलमान नहीं है। असल में दिखाया जाता है मुसलमानों का घर, ये जिनके समझो कि इसमें अगर 1,25,000 जो है वो दूसरे लोगों के, पिछड़ों के घर हैं, तो उनको ये दिखाया जाता है कि सिर्फ तुम्हारा घर नहीं गिरा, और लोगों को उनसे संवेदना पैदा नहीं हो इसलिए उनको दिखाया जाता है कि देखो हमने मुसलमानों को घर गिरा दिए, उनको हमने फौरन सजा दे दी। बुलडोजर बाबा जो है वो अपनी पीठ थपथपाते हैं, अपना महिमा मंडन करते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए कि उनको इसलिए नहीं सरकार में भेजा गया। अभी आपने कहा कि भाई घर जो है वो उसका अपना नहीं होता, अब खाली अपराधी का नहीं होता।
आप तो आरोप में करते हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप अपराधी का घर भी नहीं गिरा सकते। इन्होंने राजस्थान में एक किराए का घर गिरा दिया। यानी एक, आप सोचिए वो केस कैसा है। 2 लड़कों का स्कूल में झगड़ा हो गया, उनमें से एक ने दूसरे को चाकू मार दिया। सरकार ने जाकर के जिसने चाकू मारा उसका घर गिरा दिया, और वो घर किराए का था, तो उसका मालिक कोई और था। ये कहीं दुनिया में कहीं इस तरह का जो है वो जंगल राज है बात। और इसी तरह का वाकया आप देखिए कि वहां हुआ राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, एक आदमी का घर जो है 3 साल से बन रहा है। अब यह है कि वो गया पुलिस स्टेशन में और उसने जो है वो जाके एजिटेशन किया, एक एफआईआर लिखवाना चाहता था, तो पथराव हो गया, तो जाकर के उसका घर गिरा दिया, उसको गाड़ी भी नहीं हटाने दिया। और उसकी फोटो जो है वो दुनिया में फैला रहे हैं कि देखो हमने कैसे सजा दी। एक आदमी के ऊपर आरोप लगा कि उसने बलात्कार किया, तो उसको जो है उसका घर गिरा दिया। और अपने लोग जो बनारस में हैं, वो अभी 3 छूट के आए हैं, 2 छूट के आए, 1 छूटना बाकी है। उनका स्वागत सत्कार हो रहा है, इसलिए कि वो बीजेपी के हैं, उनका घर, उनकी दुकान कुछ नहीं गिरती। तो ये जो अंधेर नगरी है, इसके ऊपर कम से कम सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है जो स्वागत योग्य है। लेकिन मैं आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में यह भी लिखा है कि हम कोई इल्लीगल इमारत को नहीं बचाएंगे। और ये लोग जो है वो दो मुंह वाले हैं। ये लोग मीडिया में जाते हैं, बोलते हैं देखो हमने उसको सजा दे दी, हमने उसका घर गिरा दिया इसलिए कि उसने पत्थर फेंका था। आपको ये जान के ताज्जुब होगा डॉक्टर साहब, खरगोन में जब बुलडोजर चला तो वहां के जो मंत्री थे, गृह मंत्री, उन्होंने कहा था जिस घर से पत्थर आएगा उस घर को हम तोड़ देंगे। जहां पे दंगा हुआ था उससे 2 किलोमीटर दूर एक घर जाके तोड़ दिया। 2 किलोमीटर दूर से पत्थर आता है? कौन सा पत्थर है जो 2 किलोमीटर दूर फेंका जाता है? फिर इन्होंने कहा कि वो जो घर इलीगल था उसको हमने तोड़ा। पता चला प्रधानमंत्री आवास योजना का घर था। तो क्या प्रधानमंत्री आवास योजना में जो है वो इलीगल जमीन पे जो है वो घर बनाए जाते हैं? तो ये जो इनका झूठ है कि अदालत में जाके कहते हैं कि हमने इलीगल घर तोड़ा है, उसकी गुंजाइश तो अदालत ने अभी बाकी रखी है कि हम उसको नहीं रोकेंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि अब जरा उनको शर्म आएगी, इसलिए कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये कहा कि अगर आपको किसी का इल्लीगल घर भी गिराना है तो उसकी कानूनी प्रक्रिया पे चलना पड़ेगा, उसको नोटिस देना पड़ेगा, उसको जो है जो कानूनी उसको प्रोटेक्शन हासिल है, संरक्षण हासिल है, उसके इस्तेमाल करने का हक देना पड़ेगा। वो जाएगा कोर्ट में जाकर के ये साबित करने की कोशिश करेगा, जब ये साबित नहीं कर पाएगा तब आप कोई प्रशासनिक फैसला। ये नहीं कि अंधेर नगरी कि भाई आज किसी के ऊपर आरोप लगा, कल उसका घर तोड़ दिया, अखबार में बड़ी सी तस्वीर छप गई कि देखो ये हमारे बाबा का बुलडोजर कितना ताकतवर है। तो इस तरह से किसी, आप जो है वो कितने ताकतवर है वो तो लोगों ने देख लिया योगी को पार्लियामेंट में रोते हुए। तो आपके पास जब ताकत नहीं रहती है तो आपकी ये हालत होती है, और जब प्रशासन की ताकत आ जाती है तो अपने से कमजोरों के ऊपर बुलडोजर चला के अपनी बहादुरी दिखाते हो। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, वो ये है कि जो लोग ये समझते हैं कि बुलडोजर चलाने से, लोगों पे जुल्म करने से उनकी सत्ता महफूज रहेगी, तो जो नियति का न्याय है वो इसके खिलाफ है। देखिए खरगोन का ही मैं उदाहरण देता हूं। खरगोन में शिवराज चौहान ने इलेक्शन जीतने के लिए, दोबारा मुख्यमंत्री बनने के लिए जो है वो बुलडोजर चलाया, और उनका जो गृह मंत्री था मिश्रा, वो जो है वो बहुत ऊंची, बहुत बड़ बड़ बोले करता था। लेकिन आप देखिए कि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की, इसके बावजूद शिवराज चौहान जो है वो मुख्यमंत्री नहीं बन सके। अभी उनको केंद्र में मंत्री बनाया गया है, लेकिन केंद्र की मंत्री की हैसियत तो एक चपरासी की भी नहीं होती है, सब लोग जानते हैं। मोदी किसी की सुनते नहीं है। किसी को ये भी नहीं याद होगा कि वो उनके पास कौन सा जो है वो खाता दिया गया है। दूसरी बात यह है कि वो नरोत्तम मिश्र जो बड़ी बड़ी बातें करता था कि हम जो है वो ये कर देंगे वो कर देंगे,
वो अपना इलेक्शन हार गया, वो विधायक नहीं बन सका। जी आज सलीम साहब। उसको कोई पूछने वाला नहीं है मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में। तो ये लोग जो गरीबों को जो है उनके ऊपर जुल्म करके अपनी सियासत चमकाना चाहते हैं, अपनी राजनीति करना चाहते हैं, उनको इनसे सबक सीखना चाहिए कि भाई इससे पहले जिन लोगों ने जी अन्याय किया, अत्याचार किया, उनका अंजाम देखो और फिर जो है वो उससे सबक लो। और इनका दोहरापन, आप देखिए खुद उत्तर प्रदेश की मोहित खान जो है वो समाजवादी पार्टी का लीडर था, मुसलमान था, उसकी जी बेकरी सलीम। आपने गिरा दी। लेकिन जी ये कि जी अभी मैंने आपको उदाहरण दिया इलाहाबाद में, उनके साथ जो है वो कुछ भी नहीं हुआ, उनको जमानत दे दी और कलकत्ता में कह रहे हैं कि उनको फांसी दो। तो ये जो इनका भेदभावपूर्ण अप्रोच है, ये जो है जी वो बहुत ही दुखदायक है और इसकी जी सर। भर्त्सना होनी चाहिए, इसकी जो है वो निंदा जी होनी सलीम साहब, चाहिए। देखिए तो और हम उम्मीद करते हैं कि इस फैसले के बाद इन लोगों को अकल आएगी। राहुल गांधी ने बहुत अहम बात कही है कि ये जी देश जो है वो बाबा साहब के संविधान से चलता है, ये जो है वो किसी के चाबुक से नहीं चलता। लेकिन ये खुद जो है वो जी सलीम साहब। चाबुक के आदी हैं, इनको जब तक इनके चाबुक नहीं पड़ता ये कोई काम नहीं करते और ये दूसरों को भी जो है वो चाबुक के ज़ोर से चलाना चाहते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब ये ज़्यादा दिन तक नहीं जी चलेगा। न्यायालय की समझ में भी ये बात आ गई है, उसने भी इनके खिलाफ फैसले करने शुरू कर दिए हैं।